हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था दैट इज मिक्सचुरेशन। जब हम बात करते हैं किडनी से यूरिन फॉर्मेशन की, किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन्स, किडनी में प्रेजेंट नेफ्रॉन्स यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। यूरिन का जो डेली आउटपुट होता है बच्चों दैट इज अप्रॉक्स 1.5 to 1.8 लीटर। यूरिन का जो पीएच होता है बच्चों दैट इज अप्रॉक्स 6, दैट इज स्लाइटली एसिडिक। अगर हम यूरिन के कॉम्पोजिशन की बात करें तो द फर्स्ट थिंग amount of urine that is 1.5 to 1.8 liter. Second thing, urine का color. Urine is slightish yellow in color due to presence of a pigment that is called urochrome. उस पिगमेंट को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? यूरोक्रोम। हमारे यूरिन में जो मैक्सिमम अमाउंट में केमिकल या यू कैन से कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है दैट इज बेसिकली वाटर। बट जिस नाइट्रोजनस वेस्ट को हमें बॉडी से बाहर निकालना है यूरिन के थ्रू बच्चों दैट इज यूरिया, दैट इज यूरिया। और हमारे डेली आउटपुट में, हमारे बॉडी से निकलने वाले डेली आउटपुट में 25 to 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो बच्चों जब हम बात करते हैं यूरिन के कॉम्पोजिशन की, जब हम बात करते हैं यूरिन के कॉम्पोजिशन की तो मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, देन यूरिया प्रेजेंट होता है 25 to 30 ग्राम, यूरिया प्रेजेंट होता है 25 to 30 ग्राम, देन यूरोक्रोम पिगमेंट इज प्रेजेंट which is responsible for yellowish color of urine. It contain uric acid, it contain hippuric acid, it contain electrolytes, sodium, potassium, bicarbonate, H+, chloride ions, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। बट नॉर्मल पर्सन में बच्चों यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता। इन नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं करता यूरिन के थ्रू। जब कोई डिसीज प्रोड्यूस होती है आइदर इन नेफ्रॉन और किडनी तो कई सारे वो सब्सटेंस यूरिन में निकल कर आते हैं बच्चों जो जनरली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, और वो केमिकल्स होते हैं, वन इज कॉल्ड ग्लूकोज। जब हमारे यूरिन में ग्लूकोज निकलता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया। जब यूरिन में कीटोन बॉडीज निकलती हैं, कीटोन बॉडीज जनरली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगता है स्टारवेशन की कंडीशन में, तब कीटोन बॉडीज भी यूरिन में निकलती हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों कीटोन्यूरिया। जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है
और हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है बच्चों, वो यूरिन में निकलना स्टार्ट होता है। एट द टाइम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एल्ब्यूमिन ऑल्सो comes out through urine. That condition is called albuminuria. That condition is called albuminuria. हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस में पढ़ा था प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जनरली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती, बट अगर हमारे यूरिन में आरबीसी सेल्स भी प्रेजेंट होने लगे ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन और एनी डिसीज ऑफ किडनी, जब बच्चों आरबीसी यूरिन में अपीयर होती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमेचूरिया। तो these are not the normal condition, these are the diseased stage in which glucose, ketone bodies, albumin and RBCs appear in urine. So this is the normal composition of urine, this is the composition of urine in diseased stage. अब हम आते हैं बच्चों अपने टॉपिक पर मिक्सचुरेशन। देखो बच्चों, यूरिन का बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट होना, यूरिन की वॉइडिंग होना, दैट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। जनरली तो मिक्सचुरेशन को एक रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस बोला गया है, बट जो एडल्ट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन ग्रो कर चुके होते हैं, उनमें जो मिक्सचुरेशन की प्रोसेस है वो वॉलेंट्री एक्शन के अंडर में आ जाती है। दैट मीन्स हम मिक्सचुरेशन की प्रोसेस को काफी टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। जब बच्चों हम बात करते हैं यूरिन की, किडनी से यूरिन बनकर निकलता है थ्रू यूरेटर। यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन आता है दैट एंटर इनटू अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ ओपन होता है यूरेथ्रा। This one is a urinary bladder. बच्चों यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से जहां ओरिजिनेट होता है वहां पर इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। वहां पर इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। एंड यूरेथ्रा में बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब देखो बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी होता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम से भी होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, control of urinary bladder and urethra is done by both autonomic nervous system and somatic nervous system। जो somatic nerve होती है बच्चों, somatic nerve होती है, that basically control external sphincter। सोमैटिक नर्व कंट्रोल एक्सटर्नल स्फिंक्टर और सोमैटिक नर्व एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हमेशा
कंस्ट्रिक्ट पोजीशन में मेंटेन करती है। इट ऑलवेज मेंटेन एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन कंस्ट्रिक्ट पोजीशन। दैट मीन्स एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्लोज्ड कंडीशन में होता है बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्व। क्लियर दिस थिंग? नाउ जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बच्चों, उसमें से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ये सिंपैथेटिक फाइबर्स दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सिंपैथेटिक फाइबर्स यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करते हैं एंड इंटरनल स्फिंक्टर को क्लोज करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, दे कॉज रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज कंस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्लोजिंग ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। अब जब यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स है, इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज है, तो बच्चों यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स के थ्रू यूरिन आना स्टार्ट होता है और यूरिन वहां पर कलेक्ट होना स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई सिंपैथेटिक नर्व इज कॉल्ड नर्व ऑफ फिलिंग। अगर किसी पर्सन को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दिया जाए तो उसकी बॉडी में मिक्चुरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। उसका रीजन क्या है? यहां पर रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से वहां पर यूरिन कलेक्ट हो रहा है और ये जो रास्ता है, ये जो ओपनिंग है, अभी वो क्लोज्ड है। क्लियर दिस थिंग? वी विल डिस्कस इन नर्वस सिस्टम कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके फाइबर्स थोरैसिक रीजन से भी आते हैं, लंबर रीजन से भी आते हैं। तो जो नर्व फाइबर्स यूरिनरी ब्लैडर को और इंटरनल स्फिंक्टर को सप्लाई होते हैं, दे आर एंटर्ड फ्रॉम लंबर रीजन। वो कहां से आ रहे हैं बच्चों? लंबर रीजन से, ना कि थोरैसिक रीजन से। नाउ जब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, एज वी नो ये दोनों नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक जस्ट एक दूसरे के अपोज में वर्क करते हैं। बच्चों पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई होते हैं, दे जस्ट परफॉर्म द फंक्शन जस्ट अपोजिट टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या अपोजिट फंक्शन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, यूरिनरी ब्लैडर फिल होना स्टार्ट हुआ। जब यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाता है, इसके वॉल में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स ब्रेन में इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो चुका है, अब हमें उसको एम्प्टी करना है। बच्चों वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से आती है थ्रू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। दे परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करने के साथ साथ दे परफॉर्म रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। क्लियर दिस पॉइंट? आई एम अगेन रिपीटिंग, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फाइबर्स आते हैं, दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर as well as relaxation of internal sphincter। जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूरिन बाहर आना स्टार्ट हुआ, बट स्टिल यूरिन बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता
क्योंकि वहां पर एक और स्टॉपेज है, दैट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो किससे कंट्रोल होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। बच्चों ध्यान देना इस पॉइंट को, जब ब्रेन से इंफॉर्मेशन आई थी थ्रू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन आती है फॉर सोमैटिक नर्व फाइबर्स ऑल्सो, और उनके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि अब उनको अपने आप को इनहिबिट करना है। जैसे ही उनका इनहिबिशन होगा, उनका फंक्शन क्या था? एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट पोजीशन में बनाए रखना, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज रखना। जैसे ही उनका इनहिबिशन होगा, सोमैटिक नर्व्स को रोका जाएगा कि आपको एक्सटर्नल स्फिंक्टर का क्लोजिंग नहीं करना है। तो बच्चों एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। दैट मीन्स यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और यूरेथ्रा के दोनों स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन हुआ, और जैसे ही ये दोनों प्रोसेस हुई, यहां पर प्रेजेंट यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। क्लियर दिस थिंग? I am again repeating in brief, just listen. Urinary bladder as well as urethra are supplied by autonomic nervous system and somatic nervous system. Somatic nervous system सिर्फ एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्लोज करता है। अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम को रोक देते हैं तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। अब जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होना स्टार्ट होता है, उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स। कैसे परफॉर्म करते हैं? वो यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स रखते हैं और यूरेथ्रा को, जो इंटरनल स्फिंक्टर है, उसको क्लोज रखते हैं। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करके, और साथ ही साथ सोमैटिक नर्व का इनहिबिशन होने के साथ साथ एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी ओपन हो जाते हैं और यूरिन बाहर निकल जाता है। बच्चों जैसे हमने नाम दिया था, सिंपैथेटिक नर्व इज अ नर्व ऑफ फिलिंग, ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व इज नर्व ऑफ emptying, because it cause emptying of urinary bladder. So guys, this is completely about composition of urine, micturition, and the abnormal condition or disease condition in which useful substances are also appear in urine: glucose, ketone bodies, albumin, and RBC. Clear these things? ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के किडनी, जो कि मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके अलावा और भी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। किडनी के साथ साथ हमारी बॉडी से कई सारे ऑर्गन्स वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करते हैं। उन ऑर्गन्स में बच्चों जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज स्किन। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना गया है। बच्चों स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना गया है। स्किन हमारी बॉडी से स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स की हेल्प से कई सारी चीजों को बॉडी से बाहर करता है। स्वेट ग्लैंड्स ऑफ स्किन, स्किन कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, स्वेट ग्लैंड्स ऑफ स्किन प्रोड्यूस स्वेट, दे सिक्रीट, दे एक्सक्रीट स्वेट। इस स्वेट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं बच्चों? इट कंटेन वाटर,
it contain sodium and chloride ions, salt. It contain lactic acid. It contain a little bit amount of यूरिया. एंड बच्चों जब पेशेंट को डायबिटीज होने लगती है, पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो कभी कभी स्वेट के थ्रू ग्लूकोज का एक्सक्रीशन भी होना स्टार्ट होता है. बट जनरली अगर हम बात करें तो ग्लूकोज बहुत ही मिनिमल अमाउंट में स्वेट में पाया जाता है और ना के बराबर. बट स्वेट जनरली कंटेन वाटर, electrolytes, that is sodium ions, chloride ions, then urea, little bit amount of urea, lactic acid. but हमारे स्वेट में यूरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता. ह्यूमन बीइंग के स्वेट में यूरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता. द सेकेंड पार्ट ऑफ स्किन इज सेबेशियस ग्लैंड्स. बच्चों सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं सीबम. दे एक्सक्रीट सीबम एंड सीबम contain cholesterol, wax, hydrocarbons, and fatty acid also. तो sebum and sweat secreted by sebaceous gland and sweat glands and produce excretory products outside the body. Clear? So skin, which is considered as a largest organ of body, act as a one of the excretory organ. The second excretory organ is lungs. जब बच्चों हम बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स ऑल्सो एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड लंग्स प्रोड्यूस करता है CO2 एज वेल एज वाटर वेपर. जब हम विंटर्स की बात करते हैं, विंटर्स में जो वाटर वेपर हमारी बॉडी से बाहर निकलती है वो हमें दिखाई देती है. बट समर सीजन में आउटसाइड टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमें वाटर वेपर अपीयर नहीं होती. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर वेपर निकलती नहीं है. तो लंग्स प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर वेपर एज अ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. द थर्ड, which is the largest gland of our body, that is liver. That is liver. बच्चों liver excrete bile pigments. Bile pigments को liver बाहर निकालता है, that is bilirubin and biliverdin. साथ ही साथ लिवर एक्सक्रीट आउट करता है डिग्रेडेड एंजाइम्स, hormones, as well as liver also excrete out drugs. So these are the different excretory products which are released by liver also. liver से भी थोड़ा बहुत अमाउंट कोलेस्ट्रॉल का, फैटी एसिड्स का, ये सब कुछ भी निकलता है. एंड इवन लिवर ही वो ऑर्गन है
जो हमारे मेन नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज यूरिया का फॉर्मेशन करता है। सो गाइस, अलोंग विथ किडनी ये कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं। यही नहीं बच्चों, इंटेस्टाइन भी सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती हैं। सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट मैच्योरेशन एंड रोल ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों। इन चैप्टर से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके ब्रेन में आता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।